आज हम लोग देखेंगे एरो फंक्शन। एरो फंक्शन जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस किया गया एक न्यू वे है फंक्शन को लिखने का। एरो फंक्शन in JavaScript, also called a fat arrow function, are undoubtedly one of the more popular features of ES6. They introduce a new way of writing constant function. That means JavaScript में एरो फंक्शन जो होता है वो नया तरीका है फंक्शन को लिखने का। चलिए अब हम लोग फैट एरो फंक्शन का कोडिंग समझ लेते हैं। फैट एरो फंक्शन और ये है जो नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन में फंक्शन कीवर्ड होता है, फंक्शन का नाम होता है, पैरामीटर होता है। और अगर हम इसको कॉल करके देखें तो यहाँ पे हम लोग इसको सेव करते हैं, देखिए आउटपुट आ गया। वैसे ही होता है एरो फंक्शन। अगर हम लोग इसको कमेंट आउट कर देते हैं और ये एरो फंक्शन को हम लोग कमेंट आउट से हटा देते हैं। देखिए फैट एरो फंक्शन में सिंगल लाइन फंक्शन को लिखने का सिंटेक्स होता है। पहले हम लोग कॉन्स्ट लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके बाद इक्वल टू साइन देने के बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसके बाद इक्वल टू और ग्रेटर सिंबल लगाते हैं जिससे कि वो फैट एरो फंक्शन बन जाता है। और उसके बाद हम लोग जो भी एक लाइन में लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं। फैट एरो में ये फायदा है कि सिंगल लाइन अगर हम लोग लिखते हैं तो उसके लिए रिटर्न कीवर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको हम लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर ये है सिंगल लाइन फंक्शन, इसको अगर हम लोग कॉल करते हैं और इसको सेव करते हैं तो देखिए हम लोग का आउटपुट आ गया 6 और 4 10। उसके बाद होता है मल्टी लाइन फंक्शन। इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं और अब आते हैं मल्टी लाइन फंक्शन पे। मल्टी लाइन फंक्शन भी हम लोग वैसे ही लिखते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस और फैट एरो फंक्शन। उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेस लगाते हैं और कर्ली ब्रेस के अंदर जो भी हम लोग को अपना वर्क उससे कराना है वो हम लोग लिख देते हैं और उसके बाद फिर आगे कॉल कर देते हैं। और इसको हम लोग हटाएं कमेंट आउट से और इसको सेव कर दें। देखिए ये आउटपुट आ गया। सबसे पहले इसने 10 प्रिंट कराए 6 और 4 को ऐड करके, और उसके बाद 2 प्रिंट कराए 6 - 4 करके। तो यही होता है फैट एरो फंक्शन।